साथियों नमस्कार। देखिए यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एडिड जिसकी चर्चा लगातार पिछले कई दिनों से चल रही है। कल जीएस का सिलेबस आपका ऑफिशियली जारी हो गया है। अब ये भी पता चल गया है कि हमारे जो जीएस वाला जो सिलेबस है उसमें कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं। पहले 30 आते थे, क्या इस बार भी 30 क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं? इसको लेकर चर्चा करते हैं और पहले वो सिलेबस देख लेते हैं ऑफिशियली जो आयोग ने कल जारी किया है। ये सहायक आचार्य का सिलेबस है आप लोगों का। तो ये बात तो क्लियर है कि क्वेश्चन अब आपके 30 रहने वाले। पहले हिंदी में दिखा देता हूँ, फिर इंग्लिश में दिखा दूंगा। देखो कि करंट अफेयर में हमारे जो 4 पार्ट है, चाहे वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, ये टॉपिक। दूसरा प्रमुख जो व्यक्तित्व है हमारा, पर्सनैलिटी वाला, ये टॉपिक। तीसरा खेल समाचार है ना, स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है। और चौथा है कि रिसर्च में जो नवीनतम जो शोध हुई है इसको लेकर ये टॉपिक हमारा बनता है। यानी कि 4 टॉपिक हमारे यहाँ पे है ना भाई। ये पर्सनैलिटी का है, स्पोर्ट्स का है, साइंस का है और आपका कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं का है। दूसरा है हमारा टीचिंग का, है ना, टीचिंग एंड रिसर्च का। ये कुछ पार्ट्स दिए गए यहाँ पे। शिक्षण की प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शोध, रिसर्च का तात्पर्य क्या है, प्रणाली क्या है, आंकड़ा मतलब इसके एक जो डेटा है उसको लेकर यहाँ पे बात की गई है। या फिर भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका क्या रहने वाली है, इसको लेकर चर्चा की गई है। एक तीसरी यूनिट है हमारी, तीसरी यूनिट है आईसीटी की। आईसीटी की है ना, आईसीटी को लेकर कुछ बेसिक चीजें हैं इसमें। चौथी जो यूनिट है वो इन्वायरमेंट की है। पांचवी जो यूनिट है आपकी वो इतिहास और भूगोल है। साथ में छठी यूनिट आपकी जो है वो पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स के। मैं इसका इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसमें और चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। करंट अफेयर में चीज़ें क्लियर हो गई है। इवेंट्स आएंगी, नेशनल इंटरनेशनल, पर्सनैलिटीज आएंगे जो चर्चाओं में है, स्पोर्ट्स आएगा और जो है करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड में नेचर, ऑब्जेक्टिव, नीड, मेथड और फैक्टर अफेक्टिंग टीचर्स, है ना। रिसर्च में रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च का मेथड क्या है ना। फिर रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। या फिर बात आती है आईसीटी की, है ना। आईसीटी की बात आती है यहाँ पे कि मीनिंग है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, बेसिक ऑफ इंटरनेट है, ईमेल है, जनरल एब्रीविएशन है, टर्मिनोलॉजी है। पीपल एंड इन्वायरमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है आपका कोज एंड सॉल्यूशन आ रहा है इन्वायरमेंटल डिप्रेडेशन का, है ना। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर बेटर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल है, ये कुछ पार्ट है आपका। इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर यानी कि संस्कृति दे दी इतिहास में, और 1857 से 1950 के बीच का इतिहास आपका है। दूसरा पार्ट है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम और इंडियन ज्योग्राफी का। इधर जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी दी है। साथ में आपको यहाँ पे जो है प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है ना, या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, या हमारे कमीशंस के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो है पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट, है ना। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मनी, और ये सब चीज़ें जो है करंट से रिलेट होती हुई चीज़ें पूछी जाती है। अब आप कहेंगे ये तो सिलेबस हमने पिछली बार भी देखा था, बदलाव क्या हुआ? तो बदलाव कुछ भी नहीं हुआ। सिलेबस लगभग ज्यों का त्यों है, टॉपिक जो है ज्यों के त्यों है, यूनिट जो है ज्यों की त्यों है, क्वेश्चंस जो है ज्यों के त्यों आएंगे। बस तैयारी आपको खींच देनी है। एक न्यूज़ भी वायरल हो रही है कि आपका एग्ज़ाम शायद अक्टूबर में हो जाए। अब आप कहेंगे अभी फॉर्म तो आए नहीं, एग्ज़ाम हो जाएगा अक्टूबर में, लेकिन चर्चा चल रही है साथियों। अब मान के चलना ये एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा, ये बात पक्की वाली है। अब बात आती है कि जी हमने इसकी तैयारी क्या की है, हमारे पास क्या तैयारी है। साथियों हम एक बैच लेके आ रहे हैं आपके साथ में। ये बैच है आपका प्रोफेसर बैच, जिसमें हम सामान्य अध्ययन वाला पाठ कराएंगे। सामान्य अध्ययन जो हम कराने वाले हैं अभी 10 अगस्त से शुरू हो रही है, जिसकी जो फीस है वो 799 है, अगर आप कूपन कोड UP20 फॉलो करते हैं। इसके बाद में यही जो है, अगर आप सब्जेक्ट के साथ में आप जीएस वाला पार्ट लेना चाहते हैं तो 1999 है। और यहीं पे अगर आप जो है इसका सिर्फ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के लिए 1599 आपका चार्ज है। ठीक है जी। आपको इस बैच को लेना कैसे है? सबसे पहली बार आपने रोजगार विदंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यूजीसी नेट RW वर्टिकल पे जाना है और वहाँ पे जो है आपको एक पेड कोर्स में हमारा ये बैच मिलेगा, जहाँ पे आपको UP20 अप्लाई कूपन कोड आपने करना है।
साथ में आपके ये भी अभी मन में चल रहा होगा कि पढ़ाएगा कौन? अकेला टीचर पढ़ाएगा? नहीं, अकेला क्यों पढ़ाएगा? आप जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। उसमें मैं भी पढ़ाऊँगा आपको, मैम किरण मैम पढ़ाएगी, मैम टीचिंग रिसर्च पढ़ाएगी और सर करंट अफ़ेयर पढ़ाएँगे। अब आप देख रहे होंगे कि जिनको लाखों बच्चे देखते हैं करंट अफ़ेयर में, जो लगातार पढ़ाते हैं करंट अफ़ेयर, तो आपको एक चर्चित चेहरा आपके सामने है। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड में आप जानते हैं कि यूजीसी नेट पे मैम ही लगातार पढ़ा रही है टीचिंग, है ना? तो मैम आपको पढ़ाएगी। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, आईसीटी वाला पार्ट जो है किरण मैम आपको कराएँगी। पॉलिटिकल साइंस मैम का सब्जेक्ट है, आईसीटी पिछले पहले से पढ़ाते आ रही है ना? वहीं पे हिस्ट्री एनवायरनमेंट में लगातार यूजीसी नेट में पढ़ा ही रहा हूँ और ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको लेकर भी मैं आपको तैयारी यहाँ पे कराऊँगा साथियों। अब बात आती है जी हमारे जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट की तैयारी क्या है? कौन-कौन से सब्जेक्ट हमारे पास में अभी अवेलेबल है? हिस्ट्री में मैं आपको कराने वाला हूँ, पॉलिटिकल साइंस किरण मैम, हिंदी में धर्म सर, इंग्लिश में प्रियांशी मैम, ज्योग्राफी में रजत सर, लॉ में विशेष सर, संस्कृत में सुमित सर, कॉमर्स में जयमंगल सर, केमिस्ट्री में राम सर और बॉटनी में रश्मि मैम। हम सभी जो है साथीगण, अध्यापकगण आपको ये तैयारी कराने वाले हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो देरी ना करें, क्योंकि 10 अगस्त का वेट क्यों ही करना है फिर आपको, है ना? तो बेहतर तैयारी करनी है, बेहतर एग्ज़ाम हमें देना है। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, नमस्कार।